हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली। आप सभी का स्वागत है एस्पायरिंग टीचर्स में। तो आप लोगों की बीएड सेकेंड ईयर की क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, जिसका सब्जेक्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ठीक है, यहाँ से समावेशी जो स्कूल होता है उसको हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं, ये पूरा सब्जेक्ट उसी के ऊपर बेस्ड है। और आपका टॉपिक रहेगा आज का, वो है मल्टी सेंसरी टीचिंग। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करें। सभी चीज़ें क्लियर हैं तो सेशन को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। क्लियर? देखिए, बेसिक एंड सिंपल टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग डिस्कशन करेंगे मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या होता है। सबसे पहली तो इस टॉपिक को करने के लिए सेंसेस के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को इंद्रियाएं कौन कौन सी होती हैं ये भी पता होगा आपको। आईज, ईयर, नोज, टच, राइट, यहाँ से टेस्ट या टंग, ये 5 आप लोगों के सेंसेस होते हैं, 5 इंद्रियां होती हैं। अब मल्टी सेंसरी का मतलब क्या है? हम ये सारी इंद्रियों को यूज कर कर पढ़ाते हैं, टीच करते हैं, उसी को ही मल्टी सेंसरी का कॉन्सेप्ट बोला जाता है। तो यहाँ से मल्टी सेंसरी के बारे में समझें। मल्टी सेंसरी टीचिंग क्या है? जिसके अंदर हमारे जो 5 सेंसेस होते हैं उनको यूज़ किया जाता है। वो 5 सेंसेस मैंने आपको अभी बताए, राइट। जैसे कि स्मेल करना, कोई चीज़ टेस्ट करना। अब कहोगे कि मैम 5 इन सेंसेस को यूज़ करके हम लोग कैसे सीख सकते हैं? अरे कोई चीज़ गर्म है या कोई फ्लावर आप लोग लेते हो, उस फ्लावर की फ्रेगनेंस कैसी है उसको जानने के लिए आप लोग अपने स्मेल मतलब नोज का यूज़ करते हो, उसको स्मेल करके बताते हो, राइट। अगर कोई फ्लावर हमने देखा तो हमने उसको क्या करा है? विजुअल देखकर बताया है कि उसका रंग कैसा है। कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है तो वो आप लोगों ने सुनी है, यहाँ से हियर करी है, तभी आप लोगों को समझ में आया कि वो क्या कहा था उसने, राइट। कोई चीज़ गर्म है, ठंडी है, कैसी है, मुलायम है, तो आपने उसको टच करके देखा, तभी आपको पता चला कि वो चीज़ कैसी है, उसका टेक्सचर कैसा है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे सेंसेस को यूज़ करते हैं पढ़ाने के अंदर। अब टीचर भी इन सेंसेस को जब यूज़ करती है तो यहाँ से होता क्या है? बच्चे की जो लर्निंग है वो इजी हो जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हम जितना देखकर सुनकर सीखते हैं उतना ज़्यादा बच्चे को समझ में आता है, तो लर्निंग करना इजी हो जाता है। इस मेथड के थ्रू डिफरेंट मेथड्स टीचर यूज़ कर सकती है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अलग अलग विधियों का उपयोग कर सकती है, सिर्फ किस लिए कि हमें उस बच्चे को कॉन्सेप्ट को समझाना है, राइट। तो यहाँ से जब एक मल्टी सेंसेस यूज़ किया जाता है टीचिंग के अंदर, पढ़ाने के अंदर, तो बहुत सारे आप लोगों की क्लास के अंदर डाइवर्सिटी होती है। अब उस डाइवर्सिटी के साथ चैलेंजिंग बिहेवियर होता है, एक डाइवर्सिटी, विविधता, उनके साथ डील करने के लिए ये मल्टी सेंसरी बहुत ही अच्छा मेथड है जो एक टीचर यूज़ करती है। इन सेंसेस को यूज़ करके उनको पढ़ाती है। यहाँ से डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। लर्निंग जो होती है, लर्निंग इंटरेस्टिंग बन जाती है। क्या बन जाती है? लर्निंग आप लोगों की इंटरेस्टिंग बन जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है, बच्चा एक्टिव रोल रहेगा, यहाँ से बच्चे का भी और टीचर का भी, दोनों का एक्टिव रोल रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अपने पूरी ज्ञान इंद्रियाओं को यूज़ कर कर हम लोग सीख रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से बेसिक रोल क्या होगा? बच्चा यहाँ से काफ़ी कुछ सीख पाएगा। समझ में आया कि मल्टी सेंसेस होते क्या हैं, राइट। अब इसी के अंदर इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ से, इनकी खासियत क्या क्या है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन आप लोगों को शॉर्ट नोट के अंदर भी बन सकता है, या फिर ये सारे जो मेथड्स मैंने आपको करा रही हूँ, पीयर ट्यूटोरिंग भी कराया था, कोऑपरेटिव लर्निंग है, यहाँ से मल्टी सेंसरी है, तो इसका एक फुल फ्लेज 16 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो उसी के तरह ही आप लोगों को प्रिपेयर करना है, राइट। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए, इसके आगे हम लोग इसके करेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। ये इट इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ सेंसेस, हमारी जो इंद्रियाएं होती हैं उनका उपयोग कर कर हम लोग इसको सीखते हैं। तो ये सारी की सारी इंद्रियाओं का उपयोग होता है, तब हम लोग इसको सीखते हैं। समझ में आया? प्राइमरली फोकसेज ऑन, ये सबसे पहले मुख्य तौर पर फोकस किसके ऊपर या बल किसके ऊपर देता है? देख कर। विजुअल मतलब होता है देखना, ऑडिटरी मतलब यहाँ से सुनना, राइट। किनेस्थेटिक मतलब होता है मूवमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी। टेक्टाइल मतलब होता है छूना, ठीक है, टेक्टाइल मतलब होता है छूना। यहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स कि एक बॉडी मूवमेंट आ जाता है। ये सारे एलिमेंट्स आप लोगों के सेंसेस मेथड या मल्टी सेंसरी टीचिंग के अंदर उपयोग किए जाते हैं।
इट हेल्प्स लर्नर्स टू डिस्कवर व्हाट लर्निंग स्टाइल फिट्स देम बेस्ट। ये जो मेथड है यहाँ से ये बच्चे को हेल्प करेगा वो खोजने के अंदर कि उसका जो अधिगम शैली है, उस बच्चे की जो अधिगम शैली है वो कैसी है, कौन सा पॉइंट या कौन सा एलिमेंट उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको खोजने के अंदर मदद करेगा बच्चे की। ठीक है। अब कोई होता है कि कोई देखकर सीख लेता है, कोई होता है कि वो सुनकर ही समझ में आ जाता है, कोई होता है कि वो छू के देखेगा तब ये समझेगा। तो हर एक किसी का अपना अपना लर्निंग स्टाइल है, तो उसको समझता है बच्चा और उसी से ही सीखता है, वो पता लगाता है। डिफरेंट टीचिंग मेथड्स एक्टिवेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। अब देखो अलग अलग टीचिंग मेथड, कोई बच्चा देखकर सीख रहा है तो उसके माइंड का जो एक पार्ट है वो एक्टिवेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वो बच्चा उसी की उसकी लर्निंग स्टाइल वही है। तो ये जो मेथड होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन को एक्टिव करता है, सक्रिय बनाता है। मीन्स कि बच्चे को, मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ से बच्चा एक्टिव रहेगा, लर्निंग बेहतर तरीके से सीखेगा, इंटरेस्ट के साथ सीखेगा, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट मेथड्स टीचर यूज़ कर सकती है। तो सिमिलरली मैंने यही बताया कि बच्चे का जो मस्तिष्क होता है वहाँ से डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उसके अंदर, तो उसको ही मेथड्स को ये एक्टिवेट करता है। अब ये मेथड को हम लोग किसी भी सब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो आपका साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, या फिर एसएसटी हो, या लैंग्वेजेस हो आप लोगों की। तो ये मेथड हम लोग किसी के अंदर भी किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स मोर वेज फॉर अंडरस्टैंडिंग। सिंपल सी बात है, जहाँ पर हमारी काफ़ी सारी ज्ञानेंद्रियाँ यूज़ होंगी तो उसका मतलब है कि हम यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। नई इन्फॉर्मेशन को नई तरीके से हम लोग उसको याद कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों के किसके अंडर आ जाती हैं? मल्टी सेंसेस के अंडर आ जाती हैं। समझ में आया ये? अब देखो यहाँ पे टीचर